हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ये देखो, ये आपकी बुक है ना, ये न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक। इस बुक का एक्सरसाइज नंबर 3 है। पेज नंबर देख लो, 251 पर है। इसका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। देखो ट्रांसलेशन क्या है हमारा, कि वह फूल सुंदर नहीं है। ये निगेटिव सेंटेंस है। इस निगेटिव सेंटेंस को हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। और मैं अब बीमार नहीं हूँ, है ना, इस तरह के सेंटेंस है। देखो क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। पहला है सेंटेंस आपका, वह फूल सुंदर नहीं है। वह यानी, अब देखो वह फूल, ये दोनों आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके पहले दोनों एक साथ लगाए ना, यानी फूल के बारे में कुछ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी दैट फूल। अगर फूल आपके पास में होता तो आप बोलते दिस फूल, दिस फ्लावर, लेकिन दूर है तो क्या बोलोगे, दैट फ्लावर, यानी दैट फ्लावर, FLOWER, दैट फ्लावर। अब है के लिए इज लगा दो, दैट फ्लावर इज। अब नॉट है ना, नहीं मतलब नॉट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, दैट फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल। अब मैं अब बीमार नहीं हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, तो आई एम नॉट, नहीं के लिए आपने नॉट लगा दिया। देखो आई एम नॉट, अब क्या हो, बीमार है ना, तो आई एम नॉट सिक, SICK सिक। और अब की इंग्लिश होती है नाउ, NOW, फिर फुल स्टॉप। अंग्रेजी सरल नहीं है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो ENGLISH, इंग्लिश इज, नहीं के लिए लगा दो, इंग्लिश इज नॉट। सरल की इंग्लिश होती है इजी, है ना, इंग्लिश इज नॉट इजी। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, इंग्लिश इजी है। आप मेरे साथ पढ़ो, ट्रांसलेशन सारे आ जाएंगे आपको, इंग्लिश इजी हो जाएगी, है ना। हम बीमार नहीं हैं। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ, वी ज़्यादा है ना, ज़्यादा के साथ आर लगाया जाता है, तो वी आर। नहीं की इंग्लिश लगा दो, वी आर नॉट। अमीर की इंग्लिश होती है रिच, वी आर नॉट रिच। प्रश्न कठिन नहीं था। देखो प्रश्न यानी क्वेश्चन, तो यहाँ लिख दो द क्वेश्चन, द QUESTION, द क्वेश्चन वॉज नॉट। कठिन के लिए डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। वे चोर नहीं थे। वे की इंग्लिश होती है दे, है ना, तो दे। अब दे के साथ अब थे है ना, तो और थे जब था हो जाता है तो वॉज या वर लगाते हैं। ज़्यादा के साथ वर, कम के साथ वॉज, तो यहाँ वे यानी ज़्यादा है ना, तो हम वर लगाएंगे। दे वर नॉट। और थीव, चोर की इंग्लिश थीव होती है। अब ज़्यादा है तो थीव्स हो जाएगा, THIEVES। देखो यहाँ पर ज़्यादा के लिए प्लूरल में F हटाकर VES लगा दिया गया है ना। आम खट्टे नहीं थे, तो द मैंगो MANGO। अब ज़्यादा है ना, तो ES, द मैंगोज। अब ज़्यादा के साथ थे है तो क्या लगाओगे, वर। द मैंगोज वर नॉट, कैसे हैं, खट्टे। खट्टे को सोर बोलते हैं, यानी SOUR, सोर, फुल स्टॉप।
शेर जंगल में नहीं थे, है ना। देखो थे यानी पास्ट हो गया, और ज़्यादा है तो हमारे पास हम वर लगाएंगे, है ना। वॉज या वर लगाते हैं थे के लिए, तो ज़्यादा है तो शेर यानी द लॉयन, अब ज़्यादा है तो लॉयंस, द लॉयंस वर नॉट, कहाँ नहीं थे, इन द जंगल। देखो जंगल में की इंग्लिश होती है इन द फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या वह चोर है। अब देखो क्या से जब सेंटेंस होता है तो हम जो आपका क्वेश्चन बनता है वो WH से नहीं बनता, वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अगर यही क्वेश्चन बीच में पूछा जाएगा तो वो WH के सेंटेंस हो जाएंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, क्या से पूछा जा रहा है ना, तो यानी क्या का मतलब अगर आप क्या को हटा दो तो क्या बन जाएगा, वह चोर है, वह चोर है यानी ही इज अ थीफ। अब इज को उठा के आगे कर दो कि इज, देखो इज, अब क्या लगा दिया, कैसे आपने सेंटेंस बोला, ही इज अ थीफ, तो इज फिर ही अ थीफ। अब क्वेश्चन मार्क क्यों, अच्छा बोलोगे कैसे, देखो इज ही अ थीफ, क्या वो चोर है। बस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ देखो क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या को आप हटा लो तो पढ़ो, मैं भूखा नहीं हूँ, क्या बन गया, आई एम नॉट हंग्री। लेकिन अब क्योंकि क्या है तो क्या को हेल्पिंग वर्ब, जब इसमें यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन जाएगा, आई के साथ एम लगता है ना, तो एम को आगे कर दो, एम फिर आई, है ना। कैसे बना, मैं भूखा नहीं हूँ यानी आई एम नॉट हंग्री, तो एम आई नॉट हंग्री, HUNGRY, और क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो, क्या वह घर में नहीं थी। अब फिर वही देखो क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपका बनेगा सेंटेंस। तो क्या, अब इसमें थी है तो सेंटेंस आपका किससे बनेगा, वॉज कैसे बनेगा, देखो वह घर में नहीं थी यानी ही लड़की है ना, तो बनेगा शी वॉज नॉट एट होम। अब वॉज को आप आगे बढ़ा लो यानी वॉज, बस, और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दो, बस वॉज फिर शी नॉट एट होम, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या बन गया, देखो अगर क्या हटा देते तो लगता वह घर में नहीं थी यानी शी वॉज नॉट एट होम, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो यही हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर दिया यानी वॉज शी नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं है। ऐसे ही फिर देखो नेक्स्ट, क्या लड़के परिश्रमी नहीं है, तो कैसे बन जाएगा, क्या को हटा दो तो द बॉयज आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी आर उसको आगे कर दो, तो आर। अब यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि देखो है प्रेजेंट टेंस हो गया है ना, आर द बॉयज BOYS आर द बॉयज नॉट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब आप सेंटेंस को आप जितनी ज़्यादा बार बोलोगे उतना ही आपको बोलने की इसकी प्रैक्टिस होगी, बार बार बोलना, अपने दोस्तों के साथ बोलना, जैसे एकदम अच्छे से सेंटेंस तैयार हो जाए आपका, है ना। तुम्हारे पिताजी कौन है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन से पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या था, क्या शुरू में था ना, यहाँ कौन, कौन देखो सब बीच में है, जब ये कौन बीच में होता है, कौन, क्या, किसको, यानी क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है, तो ये WH का क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, ये WH से बनेगा, यानी कौन की इंग्लिश पहले लिख दो, कौन की इंग्लिश होती है हु, बस हु के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो, यहाँ है यानी और पिताजी एक है ना, तो इज हो गया,
हु इज़, और तुम्हारे पिताजी, हु इज़ योर फादर, FATHER, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, देखो कौन है ना, कौन की इंग्लिश हो गई। अब यहाँ पर ये पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ कौन के लिए देखो, यहाँ लिविंग थिंग्स था, पिताजी थे जितना थे। अब यहाँ जो आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हो रही है, जब नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो विच से सेंटेंस बनता है, उसी कौन को हम विच यूज़ करते हैं, यानी विच, WHICH, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो तुम्हारी पुस्तक तो एक है ना, तो विच वन, यानी कौन सी, तो विच वन। अगर खाली कौन है बोलते तो आप खाली विच लिखते हैं, कौन सी है तो विच वन इज योर बुक। योर का मतलब तुम्हारी है ना, बुक तुम्हारी पुस्तक। क्या गुरुजी नाराज थे, देखो थे है ना, यानी पास्ट में हो गया, और गुरुजी तो क्या बन जाएगा आपका, अगर क्या को हटा दो, देखो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू में क्या पूछा जा रहा है ना, अगर क्या को हटा दो तो क्या बनेगा कि द टीचर वर एंग्री। तो अब यहाँ वर से सेंटेंस बना दो। देखो नाराज थे से पता चल रहा है कि गुरुजी ज़्यादा है ना। या अगर हम एक मान लें कि क्या गुरुजी नाराज थे, देखो तो थे, तो यहाँ एक अगर मान लेंगे तो वॉज लगेगा, और अगर हमने ज़्यादा मान लिया तो वर लगेगा, है ना। यहाँ सेंटेंस क्लियर नहीं है कि किससे है, आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो क्या बन जाएगा, मैंने ज़्यादा मान के करा है, तो वर द टीचर, TEACHER, वर द टीचर नाराज के लिए, एंग्री ANGRY, एंग्री। फिर तुम्हारे मित्र कौन थे, तो कौन, देखो फिर क्वेश्चन बीच में पूछ लिया गया ना, जब बीच में पूछा गया तो ये WH का वर्ड हो गया। कौन की इंग्लिश होती है हु। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो था है तो क्या हो जाएगा वर। हु वर, वर हमेशा ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। हु वर योर फ्रेंड, हु वर योर फ्रेंड। तो ये आपका ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपकी एक्सरसाइज 3 थी इस बुक की आपकी। अब इसके आगे की एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में करवा दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखना और एकदम अच्छे से बार बार सेंटेंस बोलना, जैसे आपको सेंटेंस रट जाए ना, और शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।